हाय दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों फिर से आप लोग का एक नया वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों कि स्टेयर केस के बारे में, कि जब हमारा स्टेयर घर में यानी कि जब भी हम मकान बनाते होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा सीढ़ी जो होता है स्टेयर वो सबसे मेन रोल निभाता है दोस्तों। अगर सीढ़ी अच्छा से नहीं बनाए तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा और चढ़ने उतरने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो कभी भी अगर घर बनाते हैं तो सीढ़ी हमारा जो वास्तुशास्त्र के अनुसार से किस एंगल में हमारा सीढ़ी बनना चाहिए, उसका दिशा क्या होना चाहिए, किस तरीक़ा से हम सीढ़ी बनाएंगे जो हमारा सीढ़ी एक अच्छा सीढ़ी बनेगा और खूबसूरत भी बनेगा दोस्तों और बढ़िया बनेगा और चढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सीढ़ी जब हम बनाते हैं तो उसका क्या दिशा होना चाहिए। मैं यही बताया था आपको। तो दिशा कभी भी सीढ़ी का जैसे कि होना चाहिए, सीढ़ी जब हमारा घर बनता है तो सीढ़ी तो उसमें बहुत ही ज़रूरत होता है। तो सीढ़ी कभी भी हमें कोशिश करना है दोस्तों कि उसका जो चढ़ने का जो एंगल होना चाहिए वो कभी भी लेफ़्ट साइड में हमें सीढ़ी का एंगल रखना चाहिए। कि जैसे कि देखिए मैं इस स्टेयर को जो बनाया हूँ दोस्तों ना, इसको लेफ़्ट साइड में अगर हम सीढ़ी चढ़ते हैं दोस्तों ना तो हमें चढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और राइट साइड में हमारा क्या होता है कि दोस्तों उस पर रेलिंग लग जाता है, तो रेलिंग को हम पकड़ कर आसानी से इस पर चढ़ सकते हैं और कोई भी या बच्चा हो या जवान या बूढ़ कोई भी आदमी हो तो आसानी से चढ़ सकता है। और लेफ़्ट साइड से हमें चढ़ाना इस तरीक़ा से, इस एंगल में देखिए दोस्तों कि इस एंगल में हमें चढ़ना है इस तरीक़ा से। और इस तरीक़ा से चढ़ने के बाद क्या होता है कि जब हमारा स्लैब का यानी कि 10 फीट या 10.5 फीट अगर स्लैब का हाइट रहता है ना दोस्तों, तो हमें क्या होता है कि 10 फीट अगर हाइट है तो 5 फीट पर हमें उसको लैंडिंग कर देना है। कि जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे इसका स्लैब का हाइट रहेगा यानी कि 10.5 फीट, तो मैं 5.25 फीट पर इसको लैंडिंग किया हूँ। और यहाँ पे कुछ जगह मैं यहाँ पे 3.5 फीट या 3 फीट के आसपास में यहाँ पे एक प्लेट बनाया हूँ लैंडिंग पे, ताकि ये लैंडिंग इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि ताकि इस पर जब हम चढ़े ना तो कुछ यहाँ पर रेस्ट करने के लिए हमें लैंडिंग दिया जाता है। काहे कि 10 फीट या 10.5 फीट एक बार में अगर चढ़ेंगे दोस्तों तो हम लोग थक जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम एक लैंडिंग दिए हुए ताकि यहाँ पे चढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ देर यानी कि आराम कर लें। और आराम करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ से फिर लेफ़्ट साइड में यानी कि स्लैब के ऊपर हम फिर यहाँ पर छत पे यानी कि चढ़ाएँगे इस स्टेयर को। जैसा सेम प्रोसेस में जो नीचे से हमारा जो स्टेयर आया है ना दोस्तों, नीचे से देखिए, नीचे से जिस एंगल में आया है दोस्तों ठीक उसी एंगल में हमें लेफ़्ट साइड से यहाँ पे फिर इसको हम स्लैब के ऊपर यहाँ पे ले जाएंगे और जहाँ पे हमारा स्लैब रहेगा यानी कि स्लैब का हाइट वहाँ पे जाकर इसको हम लैंडिंग कर देंगे। और इस तरीक़ा से ही हमारा सीढ़ी का डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों और इस पर चढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सीढ़ी बनाते समय में इस चीज़ पर हमें बिल्कुल ध्यान देना है और कोशिश करना है कि कभी भी हमारा लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, और तब जाके हमारा सीढ़ी एक अच्छा बन पाता है और खूबसूरत भी बन पाता है और चढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी यही चीज़ बताया गया है दोस्तों। इस चीज़ पर भी हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये जो मैं स्टेयर के बारे में आपको जो बताया, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिएगा, तो मैं उसी हिसाब से फिर कुछ सोचूंगा दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। और इतना ही के लिए नमस्कार, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।